हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो जरूर देखिएगा। जैसा कि टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 में जितने भी आपके पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सभी के क्वेश्चन जो पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हिस्ट्री का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ज्योग्राफी का आपका चल रहा है। तो इससे पहले कि आप लोग क्लास जरूर देखिएगा, टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन सभी को कवर कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इससे पहले अगर नए हो चैनल पर तो विजिटर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की जो क्लास है और टीआरई 4 से रिलेटेड अपडेट है तो आपको टाइम पर मिलती रहे। पहला क्वेश्चन आज का स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, ये पूछा गया है। ये आपका टीआरई 2.0 में क्वेश्चन किया गया 7 दिसंबर 2023 को जो एग्जाम हुआ था। ऑप्शन ए में दिया गया पश्चिम बंगाल, बी है असम, सी है केरल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शांत घाटी की अगर बात करें तो केरल में शांत घाटी स्थित है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर यही चीज फूलों की घाटी पूछे, फूलों की घाटी अगर पूछे कहाँ है तो ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, फूलों की घाटी पूछ देगा तो ये आपका उत्तराखंड में है। और शांत घाटी पूछे तो आपका केरल होगा। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन ए में दिया गया है सुरु नदी, बी है झेलम नदी, सी है सिंधु नदी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपका टीआरई 3.0 में पीआरटी में यानी 1st to 5th का जो एग्जाम हुआ था 22 जुलाई 2024 को, उसमें ये क्वेश्चन किया गया है। देखिए, कारगिल की अगर बात करें तो ये सुरु नदी के किनारे स्थित है। ए वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सुरु नदी सिंधु की जो है सहायक नदी है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है। किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है हुगली, बी है ब्रह्मपुत्र, सी है गंगा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन आपका टीआरई 3.0 में पीआरटी में किया गया है, जो री एग्जाम हुआ था 20 जुलाई 2024 को। देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार जो है हुगली नदी के किनारे, ऑप्शन ए वाला आप देख सकते हैं, कुट्टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है। तो ए वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया यहाँ पे, बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया पीर पंजाल में, या फिर जास्कर में, या फिर काराकोरम में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका 6 to 8 टीआरई 3.0 में जूनियर में किया गया है, जो एग्जाम आपका कैंसिल हो गया था। बाल्टोरो हिमानी जो है पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र के बाल्टिस्तान उप क्षेत्र में काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। तो यहाँ पे काराकोरम आप देख सकते हैं, सी वाला ऑप्शन ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है। सोन नदी का जो उत्पत्ति स्थल अमरकंटक है, ये कहाँ स्थित है बताना है। ऑप्शन ए में मैकाल श्रेणी, बी है मकालू श्रेणी, सी है राजमहल पहाड़ियां, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका टीआरई 3.0 पीआरटी में क्वेश्चन किया गया है, जो आपका एग्जाम कैंसिल हो गया था उसमें ये क्वेश्चन किया गया है। देखिए, अगर अमरकंटक की बात करें यहाँ पे तो ये जो है एक पवित्र शहर व गंतव्य स्थल है, जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मैकाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कहाँ पर? मैकाल पर। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को जोड़ता है। अमरकंटक समुद्र तल से जो है 1067 मीटर पर है। यहाँ से नर्मदा व सोन नदी निकलती है। तो ये पॉइंट से रिलेटेड आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया प्रयागराज, बी है कोलकाता, सी है भोपाल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन आपका टीआरई 3.0 में पीआरटी में पूछा गया है, जो एग्जाम आपका कैंसिल हो गया था। तो आप लोग भी अपने आंसर करिए। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर पूछा गया है, तो ये आपका प्रयागराज तो है ही। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर गंगा नदी के तट पर स्थित शहर के नाम प्रयागराज है, कानपुर है, वाराणसी है, हरिद्वार है, ये सब गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा का उद्गम जो है गोमुख हिमालय में हुआ, जो भारत की सबसे लंबी नदी 525 यानी 2525 जो है किलोमीटर है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। ये उत्तर प्रदेश के जो है 28 जिलों से होकर बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन ए में दिया गया गंडक, बी है कोसी, सी है काली, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका टीआरई 3.0 में जूनियर में किया गया है, री एग्जाम जो हुआ था 19 जुलाई 2024 को। तो कौन सी नदी जो है भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, ये बनाती है आपकी काली नदी। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। काली नदी को जो है महाकाली नदी भी बोलते हैं, भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो ये आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, चाप झील पाई जाती है
चाप झील जो है कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए हिमनदों में, या फिर नदी घाटियों में, या फिर रेगिस्तानों में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका टीआरई 2.0 में 14 दिसंबर 2023 को पेपर फर्स्ट यानी पीआरटी में क्वेश्चन